हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो यहाँ तक मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर कर चुकी थी। हम लोग ये कर रहे थे, इसमें जो दरवाजे हैं बाथरूम वाले उनमें प्राइमर ये कर रहे थे। बाकी घर का काम भी चालू हो चुका है, ईंटें आ गई हैं तो काम भी चल पड़ा है। और इसके अलावा फिर ये थोड़ा सा बच गया था प्राइमर, तो यहाँ पर ये जो जाली है ना हमारी, यहाँ पर भी बहुत मतलब नीचे नीचे से ना जंग लग गया है इसमें। और इसकी अगर अच्छे से मेंटेनेंस ना की जाए तो फिर ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होती। तो ये गलती से हमने लगवा दी थी यहाँ पे जाली। ये डैडी जी ने तब लगवाई थी ना कि भाई छोटे बच्चे होंगे, वो बैट बॉल वगैरह खेलेंगे, तो अगर खुली रेलिंग होगी तो उससे बाहर को निकल जाएगा। तो अब उस हिसाब से मतलब उन्होंने सोच समझ के लगाई थी। और इसके अलावा फिर मुझे धोने थे बाल, और मैं बाल धोने से पहले कोई ना कोई रेमेडी ज़रूर लगाती हूँ। आज मैंने ये कहीं पर भी शेयर नहीं की है, बस खाली लगा रही हूँ। पिछले जो ब्लॉग में मैंने शेयर किया था ना आपके साथ कि वंदना भारद्वाज चैनल पे शेयर की है, बस वही वाली रेमेडी है। तो मैंने सोचा बार बार क्या रिपीट करनी। और इसे लगाने के बाद ना मतलब 2-3 बार ही हुए अभी मुझे लगाते हुए इसे, और बालों में ना बिल्कुल साफ़ ही डिफरेंस नज़र आ रहा है कि बाल ना बहुत काले काले नज़र आ रहे हैं। और सही में इससे मतलब नेचुरल तरीके से अगर आप बालों को काला करना चाहते हैं, हाँ थोड़ा सा मतलब लंबा तरीका ज़रूर है क्योंकि बार बार अप्लाई करनी पड़ती है, बट इससे बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। और बालों की जो मैं बता रही थी ना आपको कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो अभी मेरे बालों का झड़ना मतलब समझ लीजिए कि 70% कम हो चुका है। तो इसके बाद अभी वही मैं बालों का तो ध्यान रखती हूँ, साथ में स्किन का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। तो ये रेमेडी मैंने फिर वंदना भारद्वाज चैनल पे शेयर की है। विंटर्स के लिए बहुत बेस्ट है, घर में मौजूद चीज़ों के साथ। एक बार आप भी देखिएगा, मतलब आज ही ब्लॉग शेयर किया है तो आप चेकआउट कर सकते हैं, लास्ट वीडियो में ही होगा। इसके अलावा फिर हम लोग तो जा रहे हैं शादी में, इसलिए मतलब मैंने ये वाले कपड़े पहने थे, बट मिस्त्री लगा रखे हैं तो उनके लिए फिर ये राजमा चावल बनाए थे लंच के लिए। भाई हम तो आज मतलब बहुत सारी सब्जियां पूरी धाम खा करके आने वाले हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मिस्त्रियों के लिए भी कुछ अच्छा सा बना दिया जाए। तो राजमा चावल से अच्छा और क्या हो सकता है, तो उनके लिए राजमा चावल बनाए। मिट्टू को दिए थे यहाँ पे खाने के लिए इसमें टिफ़िन में, तो इसने जूठा छोड़ दिया था, तो मैंने इसी में थोड़े से राजमा चावल डाल के लंच करने तो जा रहे हैं, लेकिन भाई मैं भी भूखड़ बहुत हूँ ना, तो मैं क्या जूठा इसका क्यों छोड़ना, इसको मैं ही खा लेती हूँ। अक्सर मतलब माएँ ऐसा करती हैं, बच्चे अगर जूठा छोड़ देते हैं ना तो उसको खा लेती है फिर। तो यहाँ पर फिर मैं सबसे पहले तैयार हो चुकी थी, राजमा चावल भी मेरे बन के रेडी हो गए थे। बस यहाँ पे ना मैं फ़ोटो लेने की कोशिश कर रही थी, भी मेरे को अच्छी अच्छी लग रही थी ना ड्रेस और शक्ल वगैरह। तो बस मिस्त्रियों को खाना खिलाया। आया धागा था आज जो नहीं आता तू सर मर्जी धागा मिल रहा है घर में ना, सबसे पहले मैं ही तैयार होती हूँ, फिर भी इल्जाम मुझ पर ही आता है कि मतलब मैं सबसे लेट कर देती हूँ। ये देखो मैं तैयार हो गई तो हीरो आज नहीं, मैं हर वक्त ही पहले तैयार होके खड़ी हो जाती हूँ। अभी बस शानवी के आने का वेट कर रहे हैं हम लोग। आज ना हमें एक शादी है, बड़े दिनों के बाद मैंने शादी का खाना खाने को मिल रहा है, इसलिए कोई भी घर में रहना पसंद नहीं कर रहा है, जबकि मिस्त्री भी लगे हुए हैं। तो मैंने बोला कि नहीं भाई मैं भी चल पड़ूंगी और फटाफट से खा के आ जाएंगे। तो भाई इतने दिनों के बाद शादी का खाना खाने को मिल रहा है। और दूसरी बात ना, जो वहाँ नीचे बैठ के मज़ा आता है ना, वो मज़ा घर में नहीं आता। जैसे आप बेशक घर के लिए लाओ ना लाओ, पर वो मज़ा मतलब वहीं पे आता है, इसलिए उस मज़े को मैं ख़राब नहीं करना चाहती। हाँ उस मज़े को मैं बरकरार रखूँगी। पीछे से बोल रहे हैं ये बाहर तैयार हो रहे हैं, देखो तैयार हो रहे हैं अभी ये, और थ्रेड नहीं मिल पा रहा है इनको, नहीं तो इनके काम में भी मुझे ही लगना पड़ता है, इनको तैयार करने में भी मुझे ही हेल्प करनी पड़ती है। और सबसे पहले तैयार वैसे मिट्टू हुआ है, उसको जब नहाया था ना उसी वक्त वो तैयार हो गया था और कपड़े पहन लिए थे मतलब। और अब तो मुझे लग रहा है कि गोबर की तरह कर भी दिए होंगे, कपड़ों का सत्यानाश कर दिया होगा उसने। तो ऐसी ऐसी है बात, और मैं हो गई हूँ तैयार, बस शानू आएगी और फट से हम लोग चल पड़ेंगे। कपड़े नहीं डाले हुए थे सूखने के लिए, तो वो मैंने जल्दी से सूखने के लिए डाले। फिर मैं क्या एक बार मिस्त्रियों से भी ऊपर बातचीत करके आते हैं। मैं तो सुना अतरे भाई ऊपर नहीं आना न चढ़ना, गलत काम करने अंदर से। पिटी हुई 2 दिन मेरी पिटी हुई ना, जैसे पिटी के दिन बैल बजी ना, वैसे ही मैं आ गई। आंख में क्या हुआ? यार मैं स्कूल में गिरते वक्त खेलते वक्त लग गई। मेरी मन ने हटा रुक जा। कलर पापा मुझे छुट्टी है कलर। वो देख मैं ये दिखाने आई थी कैसा लगेगा अब ये बाथरूम का दरवाजा। कितना से पेंट है तैयार से आ रही ने। अच्छा कुछ करे कहाँ जा रहे हैं?
साइड में रह गया, थोड़ा बहुत ध्यान शादी में जा रहे हैं। अच्छा, ये लग गया था एड़े लगने ना। मिस्त्रियों के साथ भी ना एक फैमिली का ही रिलेशन बन गया है। तो मैंने इनको बोला कि आप लोग घर का ध्यान रखना और हम लोग धाम खा करके आते हैं। बस ज़्यादा दूर तो नहीं था, थोड़ा पास में ही है, लेकिन हाँ भाई ऐसे 5-7 किलोमीटर तो है ही। तो बस फिर हम लोग निकल गए धाम खाने के लिए और ये लोग अभी अपना काम कर रहे हैं। तो मैं क्या चलो चल रहे हैं, आपको एक छोटी सी झलक मार्केट की भी दिखा देते हैं, साथ में व्यू भी लेके चलते हैं। भाई कभी कभार घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है तो आपको भी थोड़ा बाहर की सैर कराई जाए, नए नए लोगों से, नए नए एरिया से रूबरू करवाया जाए। तो ऐसा है। और यहाँ पर ना मैं मतलब गाड़ी में बैठती ही नहीं हूँ कि मुझे थोड़ा भाई मन ख़राब जैसा हो जाता है, और अगर मास्क लगा करके रखती हूँ तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। और यहाँ पर ये शानवी के स्कूल की वैन जा रही थी ना आगे आगे, तो ये चिल्ला रहे थे भाई हमारी वैन गई, हमारी वैन गई। तो बस अभी हम पहुँच गए यहाँ पे, यहीं पे है शादी, बहुत ज़्यादा आगे नहीं है। मेरे जो मायके के लिए रास्ता जाता है ना बस उसी साइड को है मतलब शादी। तो बस फिर हम लोग पहुँच गए और चलिए आपको भी दिखाते हैं कैसी कैसी शादी हो रही है। बाकी नया एरिया, नए लोग आपको देखने को मिलेंगे, मतलब आपके लिए भी थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। ऐसे आप मेरे डेली के ब्लॉग देख देख के मतलब कहीं बोर तो ना हो गए हों। तो चलिए, और ये ना साइड में मैं पतिदेव को बोल रही मैं क्या हम लोग भी अपने क्यारी के साइडों में इस तरह से उगाएंगे। तो यहाँ पे पकड़ी है धाम, और जब हम लोग पहुँचे तो एक बैंठ बैठ गई थी, मतलब बैंड का मतलब है लोकल में हम लोग बोलते हैं, जो ये बैठ करके खाना खा रहे हैं। और ना बहुत आनंद आता है इसमें, इस तरह से नीचे बैठ करके खाना खाने में। और एक एक सब्जी आती रहती है, आराम से खाते जाओ, और खाना भी ज़्यादा खाया जाता है। तो अभी आपको मैं दिखाने की कोशिश करी थी कि कितनी लंबी बैंड बैठी हुई है, मतलब जब बोटी एक जगह से दूसरे तक पहुंचेगा तो कितना टाइम लग जाएगा। बाकी स्टैंडिंग वगैरह सब प्रबंध किया गया है, लेकिन बैठ के खाना खाने का ना आनंद ही कुछ और है। तो अभी हम पहुंच गए यहाँ पे शादी में। ये साथ में मिट्टू है, शानवी है, और इसके बाद थोड़ा सा लेट हुए हम, और पहली बैंड होती है ना बैठ चुकी थी, अब सेकंड का वेट कर रहे हैं। और बस उसके बाद खाना खाएंगे और फिर बैग चले जाएंगे। और मिस्त्री लगाए हुए हैं घर पे ना, तो हमने उनको कहा कि 10-15 मिनट में हम आ जाएंगे। देखो जुआइयाँ लगी हुई है शानवी यहाँ पर पतिदेव ने जो नया फ़ोन ले रखा है ना, तो उसकी चेकिंग चली हुई थी कि वाकई ये काम करता है सही से कि नहीं करता है। तो इसकी ना अभी तक बहुत सारी सेटिंग्स हमें समझ में नहीं आ रही है, तो उल्टी पुल्टी हो जा रही है। पर ये थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश हम लोग कर रहे थे। और बाकी शोर ही होता, आपको बताइए कि शादी ब्याह में शोर ज़्यादा होता है, तो मैंने वॉइस म्यूट कर रखी थी। और हम लोग बस ऐसे ही ये क्लिप ले रहे थे। फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो जब आपने मेहनत करी दी है, बनाई दिए हैं, तो आपके फ़ोन वाले क्लिप दे दो मुझे, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा, कुछ नया देखने को मिल जाएगा। ये ना पापा बैठे हैं, तो शानवी दिखा रही कि नाना भी बैठे हैं सामने, तो मैं वो चीज़ जूम कर रही थी। और बाकी बैंड काफ़ी लंबी बैठी हुई है, लंबा जैसा आंगन है ना, टिपिकली हिमाचली घर, खुले बरांडे आंगन वगैरह वाले। तो बस जब हमारी बैंड बैठी और थोड़ा लेट हो गया हम लोग खाना खाते खाते, और अभी यहाँ पे सिग्नल पे वेट कर रहे थे। यहाँ पर ना हम लोग, ये गाड़ी मतलब खड़ी है साइड में, तो मुझे कैमरा में ऐसा लग रहा है जैसे भी हम भी चले हुए हैं। तो मैं ये क्लिपिंग ले रही थी, मतलब दोबारा से मैंने फिर से ली। कभी कभी ना कैमरा में भी उल्टी पुल्टी चीज़ें दिख जाती हैं, मतलब जैसे कई बारी फ्रंट कैमरा की वजह से होता था ना कि खा राइट से रहे हैं लेकिन लेफ़्ट दिखाई दे रहा है, तो उस तरह की कोई कहानी हुई होगी। अच्छा, तो अभी जब हम घर पहुँचे तो 5:30 या फिर हाँ उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही टाइम हो गया था, 5:45 बजे के आसपास का। तो हमारे मिस्त्री जो हैं वो जा चुके थे 5 बजे छुट्टी हो जाती है ना उनकी। तो हम लोग पहुँचे, मैं क्या पहले सामान वगैरह रख देती हूँ अंदर, फिर देखते हैं कि भाई ऊपर है भी कोई या जा चुके हैं। वैसे इतने टाइम में तो चले ही जाना था उन्होंने, क्योंकि 5 बजे तो छुट्टी हो जाती है। तो बस फिर हम लोग एक बार मैं क्या देख के आते हैं क्या क्या हुआ, कितने कर आउटपुट फिर उसके बाद हुई, वो सारी चीज़ें देखने के लिए फिर हम लोग ऊपर गए। तो चलिए आपको भी दिखा देते हैं तो काम अभी प्रोग्रेस में ही है। आज मिस्त्री बोल रहे थे ना कि काफ़ी हाइट हो गई, मतलब जो चिनाई है ना हमारी,
ईंटों की, तो काफ़ी ऊंचा, मतलब 10.25 फीट से ज़्यादा हो गया अभी। एक्चुअली जब लेंटर डाला था ना तो बीम नहीं भरे थे। अभी हम पहुंच गए हैं खाना खा के, और साथ में पैक करके भी ले आए हैं हम। और बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं। अभी देखो इसकी ब्राइटनेस कम हो रही है, देखो अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। ये देखो आते ही ना इन लोगों को भूख लगी। शादी में खाना खा करके आए हम लोग और इनको आते ही भूख लगी। मैंने पहले बेड बनाया और अभी बड़ा खेली, और अभी ना दिखाई नहीं देगा, कपड़े बाहर ही हैं। तो अभी पालरू पड़ना फिर स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर अगर ज़्यादा लेट हो गए होते हम तो फिर रजाइयाँ वगैरह थोड़ी ठंडी ठंडी महसूस होती। तो अभी मैं इसको उठा रही हूँ, अंधेरा हो चुका है। वो देखिए चंदा मामा मैं आपको दिखा रही थी। तो ये कपड़े रजाइयाँ वगैरह पहले रज़ाई कंबल जो भी था बाहर डाल देती हूँ ना मैं धूप में दिन में, तो अच्छी अच्छी खुशबू भी आ जाती है। बाकी कोई जर्म्स वगैरह हो तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। पर मुझे ज़्यादा धूप की खुशबू अच्छी लगती है। जब आप धूप में डालते हो ना फिर उसको ओढ़ते हो, खासकर गरम गरम ओढ़ा हो ना तो तब तो और भी अच्छी अच्छी खुशबू आती है। तो बस जो कपड़े वगैरह थे वो भी यहीं पे मैं डाल के गई थी। ये देखिए यहाँ पे पिल्लो बच्चों ने बाहर रखे होते, बच्चों के पापा ने भी यहाँ पे सो जाते हैं वो धूप में कभी कभी, तो सारी चीज़ें बाहर ही थी। फिर ये मैंने सारी समेटी उठाई यहाँ से, और बस इसके बाद फिर अगले दिन ब्लॉग पूरा नहीं बनाया। यहाँ पे खाना वाना भी चला हुआ है, लंच मिस्त्रियों का, ये सब चीज़ें तैयार करते करते ही काफ़ी टाइम हो जाता है। और कई बारी ना मतलब कैमरा उठाने की भी फुर्सत नहीं होती। तो ये ना मैं पतिदेव को फ़ोन जब चेक कर रही थी ना, उनके क्लिप ले रही थी शादी वाले, तो तब मैंने ये देखा मैं कि ये और क्लिप भी हैं यहाँ पे। ये उस दिन के हैं जब वो ईंटों का ट्रक लेने गए थे जाहू। मैं शादी के जो क्लिप्स हमने वहाँ पे लिए थे ना, तो उन्हीं को लेने के लिए फ़ोन लिया था इनसे। तब फिर मैंने देखा नहीं और भी क्लिप्स हैं तो इनको भी ले लेती हूँ। और अगर उस दिन इन्होंने बताया तो पहले ही शेयर कर देती। मैं क्या चलो नहीं बताया तो कोई बात नहीं, आज शेयर कर देती हूँ। फिर क्लिप्स देखते देखते मुझे ये भी पता चला कि इनके साथ उस दिन कोई और भी था जो इन्होंने मुझे नहीं बताया था। फिर मैं क्या चलो इनसे पूछूंगी कि और कौन था आपके साथ। चल संजू बाबा, मिलते हैं फिर, अब जल्दी मिलेंगे, चल। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे ना ईंटों का ट्रक लेने के लिए आया हुआ था, तो मैंने कहा आपको थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ। तो मेरी बात हो गई है, मतलब कि ट्रक में 6000 ईंटें आएगी, और आज रात को 10 बजे उन्होंने बोला, क्योंकि वहाँ ना वो कंजस्टेड रोड है तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैंने उनको रात को ही बुला आने के लिए। तो ये आप पीछे का व्यू देख सकते हो, ये जाऊ की खड्ड है ये, और यहाँ पे सामने क्रैशर लगा हुआ है ये। इसी के साथ ही फिर आज के वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।